नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, छठे दिन भी इंडिगो का संकट जारी है और आज इंडिगो की 650 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। आज विमानों का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 75% है, 30% से बढ़कर 75% हुआ है ऑन टाइम परफॉर्मेंस। हालांकि ये बात सामने आ रही है जहां कहा गया कि हम ऑपरेशन ठीक करने के लिए बड़े बदलाव भी कर रहे हैं। इंडिगो के फ्लाइट संचालन पर संकट लगातार छठे दिन भी जारी है। आज भी मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं। उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। इंडिगो की उड़ानें कैंसिल होने की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंबी कतारें लगी और लोग घंटों इंतजार करते दिखे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कई इंडिगो यात्रियों को उड़ान रद्द होने और देरी का सामना करना पड़ा। चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर हाईवे अड्डे पर भी कई उड़ानें कैंसिल हुई। आज भी सबसे ज्यादा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 175 उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई 112, हैदराबाद 115, कोलकाता 76, चेन्नई एयरपोर्ट पर 38 उड़ानें कैंसिल हुई। वहीं जयपुर 11, त्रिची 11, दिल्ली T1 5, लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 उड़ानों को स्थगित किया गया। वहीं चंडीगढ़ में 3, भोपाल में 2 फ्लाइट कैंसिल हुई। बता दें कि ये हाल तब है जबकि इंडिगो ने दावा किया है कि 95% समस्या खत्म हो गई है। और इंडिगो उड़ान संकट पर ही डीजीसीए के एक्शन को लेकर अगली बड़ी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस के सीओओ को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और डीजीसीए ने सीओओ से 24 घंटे में जवाब मांगा है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कल नोटिस दिया था, प्लानिंग में कमी, नियमों का पालन न करने जैसा। कैंसलेशन में सही तरीके से सुविधाएं नहीं दी गई, समय पर जवाब न देने पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। और मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला बैंक यात्री काफी परेशान नजर आई। 2 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। अब 17,000 रुपए देकर मुंबई से लखनऊ की टिकट बुक की। हम मौजूद हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जहां पर जो पैसेंजर्स हैं आज भी उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और आप बताइए कि कहाँ जा रही थी और अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? मेरे पेरेंट्स हैं, कानपुर जा रहे थे, उन्होंने कैंसिल कर दी फ़्लाइट और अभी लखनऊ के लिए है जो कि 100 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो वो वाली फ़्लाइट उन्होंने बोल रहे हैं, सिंस मेरी कॉर्पोरेट बुकिंग है बामन लॉरी से, तो वो बोल रहे हैं कि उसका रिफ़ंड देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। वो 12-13 हज़ार रुपये की 2 फ्लाइट्स थी। अभी बुक सुबह करने गई मैं 9:45 वाली फ़्लाइट्स, दिख रहा है 15,000, जाते जाते 17,000 हो गया। 17,000 रुपये की अभी मैंने फ़्लाइट बुक करके दी। अभी ऊपर बस भगवान से प्रार्थना है कि पहुंचा दे। 17,000 कौन से एयर की बुक की आपने की? इंडिगो ही, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। आप चेक करने जाओगे, एयर इंडिया दिख नहीं रही है, आकाशा लखनऊ के लिए दिख नहीं रही है, प्रयागराज के लिए दिख रही है, वो भी फ़्लाइट एक पर्सन का 10,000 रुपये है। तो बहुत प्रॉब्लम है। स्पाइस जेट दिख रही है दिल्ली के लिए। अब दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर, 60+ पेरेंट्स और अंदर ये लोग का मैनेजमेंट इतना गंदा है कि बता नहीं सकती हूँ। मैं कल पोर्ट ब्लेयर से आ रही हूँ, लगभग मुझे 12 घंटा लगा है। एक आइलैंड में फंसे हुए माँ बाप को लेके दोनों 60+ घूमने गया है आदमी। उस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत यात्री अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन उनका सामान अभी भी एयरपोर्ट पर रखा हुआ है। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट से TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट। पैसेंजर्स को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आज भी कहा जा रहा है कि 95% तक फ्लाइट जो हैं वो शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी तमाम लोग हैं जो अभी भी परेशान हैं। अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, रीशेड्यूल हो रही, और लोग जो 5 दिनों से जो समस्याएं झेल रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो तस्वीर जो है वो है लोगों के लगेज की। लोग तो पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ उनको जाना था, क्योंकि तमाम लोगों की जो फ्लाइट थी वो रीशेड्यूल हो गई या कुछ उनको दूसरी फ्लाइट से जाना पड़ा, लेकिन उनका जो लगेज है वो इंडिगो के पास ही रहा। और जिन लोगों के लगेज देखिए किस तरह से आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जो नज़र आएगा वो लोगों की बैग्स नज़र आएंगे, ट्रॉलीज नज़र आएंगी। तो देखिए कि कितने नहीं, ये स्टोर रूम नहीं है बल्कि ये जो है ये टर्मिनल मैं बात करूँ T1 का नज़ारा है। स्थिति है वो लोग तो किसी न किसी तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, लेकिन उनका लगेज यहीं का यहीं रह गया। लोग ढूंढ रहे हैं आखिर कहाँ है मेरा लगेज, तो अभी वो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। लोग देखिए इंतजार कर रहे हैं। और इंडिगो संकट के बाद अब अहमदाबाद एयरपोर्ट की क्या स्थिति है? TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने एक ऐसे पैसेंजर से बात की जो अपनी पत्नी और बीमार मां से मिलने जा रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
अभी भी काउंटर पर जो है लोगों की स्थिति, लोगों की भीड़ भाड़ आपको नजर आ रही होगी और लोग जो हैं इंडिगो के इस पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रिफंड ले रहे हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन इन सब के बीच फ्लाइटें रीशेड्यूल भी हो रही हैं, फ्लाइटें कैंसिल भी हो रही हैं और कैंसिलेशन का जो रेट है वो रेट ज़रूर पहले से कम है। मैं एक बार बात करवाता हूँ लोगों से और आपसे जानने की कोशिश करता हूँ जिनके फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमदाबाद पहले आना था, अहमदाबाद से फिर हमको कलकत्ता जाना था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है सो वो फ्लाइट अहमदाबाद से कलकत्ता के लिए कैंसिल हो गया है। सुबह 3 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उसका दिन यहाँ पता किया इंडिगो के ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि जो है सो दूसरा टिकट दिया हमको और शाम के 4 बजे का 3:50 का है, यहाँ से रांची से फिर हमको कलकत्ता के लिए दिया है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, इन लोगों ने गारंटी नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो मतलब यात्रियों की स्थिति बदस्तूर जारी है जी। सुबह 3 बजे से बैठे हुए ठंड में। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। जिन्हें फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है, यहाँ फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, उनकी मदद कैसे की जा रही है, देखिए संवाददाता की एक और रिपोर्ट। फ्लाइट कैंसिलेशन का असर पूरी जगह पड़ा है और उसकी वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। कई जगहों पर रेलवे ने अपने हेल्प डेस्क बनाए हैं। इस वक्त मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और मेरे ठीक बगल में इंडिगो का काउंटर है जहां पे कैंसिलेशन और तमाम तरह की चीज़ हो रही है, लेकिन उसके ठीक बगल में रेलवे ने भी अपना काउंटर बनाया है। पश्चिम रेलवे का ये बाकायदा हेल्प डेस्क है और यहाँ पे जिन जिन लोगों को कहीं जाना है उनसे संबंधित जो है अगर कुछ चाहिए तो वो यहाँ पे पता कर सकते हैं। ट्रेन की अवेलेबिलिटी बताई जा रही है, टिकट बुक्स हो रहे हैं और ख़ास करके रेलवे ने जो एक्स्ट्रा अपना अरेंजमेंट्स किए हैं उन अरेंजमेंट्स के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। मसलन जो 1000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है वहाँ के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन शुरू किया है। और जैसे कि अगर किसी को अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से मुंबई जाना है, ये सब छोटे रूट। आपका भी ट्रेन का इधर फ्लाइट का कैंसिल हुआ तो ट्रेन के लिए आए इधर आप? हाँ, ट्रेन के लिए आया है, तपास करने के लिए आया है कि इंडिगो की फ्लाइट तो है नहीं आज शाम को और कल सुबह बॉम्बे पहुँचना है। कुछ भी बड़ी खबर ये है कि इंडिगो का ऑपरेशनल संकट आज भी जारी है और एयरलाइन का दावा है कि 95% रूट पर उड़ानें बहाल हैं, लेकिन यात्रियों का कहना है कि ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर अब तक 11 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। TV9 संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट देखिए। बड़ी समस्या इंडिगो एयरलाइंस में ट्रैवल करने वाले जो फ्लायर्स हैं उनके साथ में हो रही है। पैसेंजर्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि स्थितियों में सुधार कर दिया गया, लेकिन स्थितियों में सुधार अभी भी नहीं हो रहा है। ये हाथ में टिकट है, कैंसिल है या ओके है? ये एक आशा की किरण है जिसमें इन्होंने कहा है कि आज शाम को ये हमें जयपुर से चेन्नई पहुंचा पाएंगे। 4 तारीख को ग्रुप गया था 3 बसों का फॉरेनर्स का, तो उनके 43 बैग्स यहीं पे रह गए थे इनके पीछे। तो 40 बैग्स इन्होंने भेजे, फिर उसके बाद में वापस इन्फॉर्मेशन आई कि 5 बैग जयपुर एयरपोर्ट पे ही हैं। अभी भी बैगेज की वो लेने के लिए आया हूँ। जो कल आया तो ये बोले कि हमने बैगेज चंडीगढ़ डिलीवर कर दें। वहाँ कोई कॉल नहीं उठा रहा। चंडीगढ़ पे बंदा जाके और वहाँ पे गाड़ी लेके गया है, तो उन्होंने वापस ये कहा कि साहब आप जयपुर एयरपोर्ट पे पता कीजिए, वहीं पे ही है बैगेज। और आज जितनी भी फ़्लाइट्स थी कोलकाता के लिए वो सारी फ़्लाइट कैंसिल है। और मेरे को कोलकाता जाना था, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 7:30 बजे की, तो वो कैंसिल हो चुकी है। पता नहीं किस वजह से हो रही है। अब लखनऊ की तस्वीर देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री ने जमकर हंगामा किया। यात्री ने पहले अपने सामान की तोड़फोड़ की और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामा मारपीट की तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट की है, जहां एक यात्री ने जमकर बवाल मचाया। यात्रा नहीं करने देने से नाराज इस यात्री ने पहले तो अपना सामान तोड़ा, फिर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गया। एयरपोर्ट पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। ये वीडियो शनिवार रात का है। घनश्याम विश्वकर्मा दमाम जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। उस वक्त वो काफी नशे में थे। नशे में होने के कारण घनश्याम को एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों ने यात्रा करने से रोक दिया। इंडिगो के स्टाफ ने घनश्याम को बाहर निकाल दिया। नशे में होने के चलते यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली तो वो जमकर हंगामा करने लगे। पहले तो सामान की तोड़फोड़ की, फिर वहां मौजूद अन्य यात्रियों से गाली गलौज करने लगे। जब एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो मारपीट पर उतारू हो गए। हंगामा बढ़ता देख एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सरोजनी नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यात्री घनश्याम को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा कर्मी शिकायत पर यात्री के खिलाफ मुकदमा